हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं आईक्यू कैसे फाइंड करते हैं। आईक्यू क्या होता क्या है और कैसे फाइंड करते हैं। तो आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंसी कोसेंट। इससे ये पता चलता है कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन है कितना इंटेलिजेंट सोच पाता है, कितना वो उसकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी अच्छी है, वो कितना मैथ्स में दिमाग लगा सकता है, वो कितने अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, कितना अच्छा मार्क्स ला सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। मेंटल एज क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कोई आपने देखा होगा कि कोई स्टूडेंट है या कोई पर्सन ऐसा है, हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा बड़े बच्चों जैसी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब ऐसे नहीं पॉजिटिव थिंकिंग में मैं बोल रहा हूँ, उसका दिमाग ज़्यादा चल रहा है, मैथ्स में इजीली समझ पा रहे हैं, बाकी बच्चे सोचते रह जा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। तो दैट मीन्स उसका मेंटल एज कहीं ना कहीं ज़्यादा है उसके क्रोनोलॉजिकल एज से। क्रोनोलॉजिकल एज जो होता है एक्चुअल एज होता है, मेंटल एज मतलब करेंटली उसका माइंड कितने साल के बच्चों की तरह काम कर रहा है। एक स्टैंडर्ड पैमाना बनाया हुआ है इसका। फिर देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज करो एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका एज है, एक्चुअल एज है, सपोज करो उसका एक्चुअल एज है 10, एक्चुअल एज है 10, और उसका क्रोनोलॉजिकल एज है, आपका क्रोनोलॉजिकल एज ही एक्चुअल एज होता है, लेकिन उसका मेंटल एज मान लो 12 है। मेंटल एज क्या है? 12 है। अब हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज और हम फाइंड करेंगे कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं आईक्यू। अब यूज़ करो ऊपर वाला फॉर्मूला, खुद से फाइंड करो। तो आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा? 120 होगा। क्या हो जाएगा? 120। इसका मतलब ये है वो कहाँ पे लाई करेगा कि उसका आईक्यू जो है हाई लेवल पे है, 116 टू 129। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज 90 टू 109 अगर है तो एवरेज होगा। अगर हाई टू एवरेज दैट मीन्स 110 टू 115, और उसके बाद जो है हाई है, और ये काफ़ी गिफ्टेड माना जाता है 130 प्लस, और हाईली गिफ्टेड जो है 140 के आसपास आता है। जैसे आप देखोगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतने फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका 160 से 190 के बीच में था, जबकि न्यूटन जो है 200 के आसपास था। तो एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो सेम एग्जांपल में एक्चुअल एज है या क्रोनोलॉजिकल एज उसका है 10 ईयर्स, और मेंटल एज अगर मेंटल भी 10 ईयर्स ही है, तो उसका जो आईक्यू होगा 100% होगा। 10/10 मल्टीप्लाई 100, दैट मीन्स उसका आईक्यू कितना होगा? 100% होगा। मतलब आईक्यू इसका 100 होगा, दैट मीन्स वो एवरेज पर्सन होगा। अगर उसी एग्जांपल में हम एक और लें, जैसे मान लो उसका मेंटल क्रोनोलॉजिकल एज जो है उसका 10 ईयर्स ही ले, लेकिन मेंटल एज सपोज करो 116 ईयर्स है। क्रोनोलॉजिकल 10 है लेकिन उसका मेंटल 16 है, मतलब 6 साल बड़े बच्चों जैसे उसका दिमाग काम कर रहा है। तो इसका आईक्यू लेवल क्या होगा? आईक्यू फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेंटल एज 16/10 इंटू क्रोनोलॉजिकल एज, तो ये 160 के पास आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली गिफ्टेड पर्सन होते हैं ऐसे। क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है कि क्या आईक्यू को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आईक्यू क्या होता है? जनरली आईक्यू जो होता है जेनेटिक होता है, जेनेटिक,
लेकिन उसको ट्रेंड करके उसको ज़्यादा चीज़ें पहले ही बता दिया जाए तो उसके बाद वो उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। जैसे सपोज करो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो 7th क्लास में है और उसको 7th क्लास का प्रैक्टिस करा दो, उसके टाइम मैनेज करो, उसकी प्रैक्टिस करा दो, 7 के सारे कंसेप्ट आ जाए। उसके बाद उसी क्लास में 8 भी करा दो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। या आप मैथ्स में या साइंस में या कोई ऐसे सब्जेक्ट जिसमें लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग एबिलिटी होती है उसमें आप उसको करा दो, 8 भी करा दिया, 9th भी करा दिया आपने 7th क्लास में। तो इसका ऑब्वियस सी बात है, ऐसे पर्सन क्या होंगे आगे जब 10th में जाएंगे तो उनका बाकी जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा उनका माइंड फास्ट काम करेगा। इसका मतलब है उनका आईक्यू लेवल हम क्या कर दिया, हमने ट्रेंड कर दिया, बढ़ा दिया बाय ट्रेनिंग। तो आईक्यू लेवल ट्रेनिंग से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नेचुरली वो गॉड गिफ्टेड होता है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि मान लो आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारा उसको करा दिया, फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं, चीज़ें भूल रहे हैं, लैक कर रहे हैं, और फिर आगे जाके भी वो एवरेज हो जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे गॉड गिफ्टेड हैं जो सेम क्लास में हैं, 11th क्लास में ही है, बाकी उन्होंने प्रीवियस जो पढ़ा है 10th क्लास सिक्वेंशियली पढ़ा है। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि 10th क्लास में 11th क्लास पढ़ लिया, लेकिन 11th में जब वो गए तो उनका माइंड जो है क्वेश्चन समझने की कैपेबिलिटी है, जैसे फिजिक्स करने की कैपेबिलिटी है, मैथ्स करने की कैपेबिलिटी है, या कोई भी क्वेश्चन समझने की कैपेबिलिटी है, उनका ज़्यादा होता है, नेचुरली वो उभर के आ रहा है। तो दैट मीन्स ऐसे पर्सन का आईक्यू लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा।